Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Galsworthy's important questions. So, without delay, come to the point. Question number 1. Galsworthy met him in 1893 and formed a lifelong friendship with him. Identify him. Option A is correct. Conrad. कि गाल्सवर्दी उससे 1893 में मिला था और उनकी ये लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप रही, उनसे इनकी जीवन भर मित्रता रही थी। तो आइडेंटिफाई हिम, तो उनकी पहचान कीजिए जिनसे गाल्सवर्दी की फ्रेंडशिप रही थी लाइफ लॉन्ग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉनरैड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी एंटाइटल्ड From the Four Winds appeared in 1897 under the pseudonym. Option B is correct, जॉन सेन जॉन। कि जॉन गाल्सवर्दी का जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसका टाइटल है फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि अपीयर हुआ है 1897 में, और उस टाइम उन्होंने सीडोनियम यूज़ किया था अंडर द सीडोनियम जॉन सिन जॉन। सीडोनियम मीन्स होता है, सीडो मीन्स होता है फॉल्स, झूठा। तो जो झूठा नाम होता है, और यू कैन से इमेजिनरी नेम और पेन नेम, तो ये इनका काल्पनिक नेम था, या इन्होंने मतलब अपने तरीके, ये इनका दिस इज़ नॉट अ रियल नेम ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। ये जॉन गाल्सवर्दी का रियल नेम नहीं था, ये इनका झूठा नेम था, और आप कह सकते हैं कि ये काल्पनिक नेम था। तो नाम क्या था इनका जॉन गाल्सवर्दी का, जिन्होंने मतलब सीडोनियम यूज़ करा था जिसमें इन्होंने, तो जॉन सिन जॉन, जॉन का बेटा जॉन, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जॉन का बेटा जॉन। वैसे सिन मतलब तो पाप होता है, लेकिन आप कह सकते हो कि जॉन सिन जॉन मतलब जॉन का बेटा जॉन, और वैसे भी जॉन गाल्सवर्दी के फादर भी जॉन ही है। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो, जॉन सिन जॉन। तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी का जो मतलब आया था, उसका टाइटल है फ्रॉम द फोर विंड्स, अपीयर हुआ है 1897 में अंडर द सीडोनियम जॉन सिन जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन गाल्सवर्दी's फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1898, विच नॉवल? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जॉसलिन। एक्चुअली ये नॉवल भी आ सकता है, और ये नॉवलेट भी कहीं कहीं देखने को आपको मिलता है कि ये नॉवलेट है। मैं आपको नॉवलेट के बारे में बता देती हूँ कि जो नॉवलेट होता है वो नॉवल से तो छोटा होता है, बट लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी, लेकिन शॉर्ट स्टोरी से वो बड़ा होता है। लेकिन इन्होंने अब यहाँ पे बोल दिया कि फर्स्ट नॉवल, देखो कहीं कहीं तो 1898 में देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो समटाइम्स यू सी 1898 एंड समटाइम्स 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई रीड इन वेरियस चैम्बर, practiced almost not at all, and disliked my profession thoroughly. Who said? Option B is correct, गाल्सवर्दी। कि मैंने वेरियस चैम्बर में मैंने रीड करा है, बट मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस इसकी नहीं की है, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन को पूर्णतया, थोरोली मीन्स कम्प्लीटली, डिसलाइक करता था। तो हु सेड दिस? जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज burn it and you will oblige me, about which does गाल्सवर्दी टॉक here? ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्रॉम द फोर विंड्स। कि इसे जलाओ और तुम मेरे पर उपकार करोगे, मतलब तुम मेरे ऊपर आभार करोगे यदि तुम इसे जला दोगे। तो ये किस वर्क के बारे में गाल्सवर्दी बोलते हैं? अपना ही इनका वर्क है ये, फ्रॉम द फोर विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वर्क दैट अर्नड गाल्सवर्दी वॉज द नोवेल, आइडेंटिफाई इट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, द आइलैंड फेरिसेस। जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट वर्क है जिससे जॉन गाल्सवर्दी ने नाम कमाया था, दैट इज द आइलैंड फेरिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइलैंड फेरिसेस होल्ड्स अप अ पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, over the poor class and fattening on them.
तो आइलैंड फेरिसेस इसमें दिखाते हैं कि जो वेल्दी क्लास होती है वो रूल करती है ओवर द पुअर क्लास। 8th क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्ले दैट मेड गॉल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट इज। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द सिल्वर बॉक्स 1906। देखो ये जो फर्स्ट प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का, वो एक प्ले राइट के रूप में ये फेमस हुए हैं। तो कौन सा ऐसा वर्क है इनका जिसे प्ले राइट के रूप में फेमस हुए हैं? तो द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाल्सवर्दीज रेप्यूटेशन एज अ नॉवलिस्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द फोरसाइट सागा। गाल्सवर्दी की जो रेप्यूटेशन है एक नॉवलिस्ट के बारे में, तो वो स्थापित हुई है फोरसाइट सागा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोरसाइट सागा इंक्लूड्स। फोरसाइट सागा में 3 तो आपके ये नॉवल हैं एंड 2 इंटरल्यूड्स हैं। तो 3 नॉवल कौन से हैं? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, देखो सिल्वर बॉक्स भी 1906 में ही है, एंड इन चांसरी 1920, टू लेट 1921 एंड 2 इंटरल्यूड्स हैं इसमें। इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग। एक्चुअली जो इंटरल्यूड होता है, तो इंटरल्यूड किसी बड़े प्ले में है ना, ये एक एज अ सैंडविच काम करता है, एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटरटेनमेंट। तो द फोरसाइट सागा इंक्लूड्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920 एंड टू लेट 1921 एंड 2 इंटरल्यूड्स फाइंड द इंटरल्यूड इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which play of Galsworthy deals with the inadequacy of the administration of justice and the attitude of different types of people towards an escaped prisoner। कौन सा गॉल्सवर्दी का ऐसा प्ले है जिसमें जस्टिस को अपर्याप्त दिखाया गया है, इनएडिक्वेसी एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया गया है, और डिफरेंट टाइप्स के पीपल का डिफरेंट एटीट्यूड दिखाया गया है। किसके प्रति? एक एस्केप्ड प्रिजनर के प्रति, जो बचकर भाग गया है प्रिजनर कैदी। तो भागने वाले कैदी के प्रति विभिन्न प्रकार के लोगों के किस तरीके के एटीट्यूड्स होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो विच प्ले इज दिस? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले एनालाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द शो। कौन सा प्ले ऐसा है जो मॉडर्न पब्लिसिटी का प्रभाव दिखाता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी पर, घरेलू त्रासदी पर? प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी पर मॉडर्न पब्लिसिटी का इम्पैक्ट दिखाता कौन सा प्ले है? द शो। तो देखो शो कर रहा है पब्लिसिटी, तो पब्लिसिटी में क्या किया जाता है? शो। तो आप इस तरीके से इसकी ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले कंट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन अ होटल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द रूफ। कि कौन सा प्ले ऐसा है जिसमें एक प्ले में विभिन्न प्रकार की वेरियस स्टोरीज मीन्स होता है जो बिल्डिंग्स होती हैं, मंजिल जो होती हैं, तो वेरियस स्टोरीज़ के फेट्स के बारे में बताते हैं, भाग्य के बारे में कंट्रास्ट करते हैं, तो दैट इज़ द रूफ। तो द रूफ प्ले में ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेचर इज़ इट्स ऑन रिवार्ड, हु सेड दिस। कि किसने कहा है कि लिटरेचर अपने आप में ही रिवार्ड होता है, और इस तरीके से उन्होंने फिर ऑर्डर ऑफ मेरिट लेने से भी मना कर दिया था। तो हु सेड दिस? गॉल्सवर्दी। उन्होंने खुद नहीं कहा था कि मैं इन्होंने क्या कर दिया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट लेने से मना कर दिया था। सेड दिस कि लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवार्ड, जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर इन विच Galsworthy's father died was also the year of the publication of the Island Pharisees. Find out the year. ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1904। कि कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें गाल्सवर्दी के फादर की डेथ हो गई थी और द आइलैंड फेरिसेस पब्लिश भी हुआ था उसी ईयर में, तो दैट इज़ 1904। नेक्स्ट वीडियो में अब आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।